हेलो दोस्तों, हिंदी हॉरर स्टोरीज चैनल पे आपका स्वागत है। वैसे मैं बता दूं, मेरा एग्ज़ाम था यार सेमेस्टर 6 का कॉलेज का। हालत ख़राब हो गया। पता है 2 दिन पूरा रास्ते भर मैं बारिश से भीगते हुए गया हूँ यार। आखिरकार एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और जिस तरह पहले रोज़ वीडियो डाला करते थे अब फिर से डालेंगे। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो आज की कहानी है मेरे एक दोस्त की भेजी हुई। शुरू करते हैं। मैं तमिलनाडु भारत से हूँ। मेरी उम्र 19 साल है और मुझे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में दिलचस्पी है। मेरे पिछले साल मेरे जन्मदिन पर यह फील हुआ था। तो चलिए आप सभी को मैं ये घटना समझाता हूँ। तो मैं पहली घटना पे आता हूँ। रात के ठीक 12 बजे थे, क्योंकि मैंने अपने जन्मदिन के लिए अलार्म लगा के रखा था। मेरे सिवा सब सो रहे थे। हम सब लिविंग रूम में सो रहे थे, तो बेडरूम में कोई नहीं था। अचानक कहीं से मुझे एक अलग सी आवाज़ सुनाई दी। मुझे नहीं पता था कि मैं इसका वर्णन कैसे करूं, और मैंने गलियारे में एक प्रकाश देखा। जब आप गलियारे में प्रवेश करते हैं तो आप एक फ्रिज देखते हैं। सभी का फ़ोन लिविंग रूम में रखा था ताकि फ़ोन की रोशनी या चमक ना हो। मैं रोशनी की तरफ देखे ही जा रहा था कि मैंने अलार्म बजने की आवाज़ सुनी। मेरे पापा अलार्म की आवाज़ से जग गए और उठकर अलार्म बंद कर दिया और फिर से सो गए। जब मेरे पापा उठे थे तब वह रोशनी आनी बंद हो गई थी। उनके सोने के बाद मैं फिर से गलियारे में प्रकाश आते हुए देख रहा था। इस बार मैंने देखा कि एक आदमी की परछाई फ्रिज के पास खड़ी है। मैं अपने अगल बगल चेक कर रहा था कि वहाँ सब कोई सो रहा है। यह देखकर मैं बुरी तरह से डर गया और सोने की कोशिश करने लगा। और सुबह उठकर जब मैंने घर में यह बात सबको बताई तो किसी ने भी मुझ पर विश्वास नहीं किया और कहा कि यह सब मेरी कोरी कल्पना है। अब आते हैं दूसरी घटना पे। रात का समय था। मैं अपने बेड पर लेटे हुए इंस्टाग्राम पर रील्स देख रहा था। कुछ देर बाद मुझे कहीं से पायल बजने की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन मेरे घर में पायल की आवाज़ कहीं से आए ऐसा मुमकिन नहीं था, क्योंकि मेरे घर के दाहिने हिस्से में एक ऑफिस है और मेरे घर के बाएं ओर 3 सिंगल रहते हैं और पायल की आवाज़ दाईं ओर से आ रही थी। पता नहीं आधी रात में पायल लेकर कौन चल रहा था या चल रही थी। जब मैंने अपने माता पिता से यह कहा तो मेरी माँ ने मुझ पर विश्वास नहीं किया और मेरे पिताजी ने कहा कि उन्होंने भी पायल की आवाज़ सुनी थी। उन्होंने बोला कि हो सकता है कोई रात में ऑफिस में आया होगा। मुझे नहीं पता कि यह घटना आपके लिए डरावनी थी या दिलचस्प थी, लेकिन इस घटना ने मुझे डरा दिया था। यार, इसकी घटना डरावनी हो या दिलचस्प, जैसी भी थी, कुछ सवाल तो बनते हैं। हो सकता है कि ये कहानी सिर्फ ऐसे ही सुनाने के लिए बनाई गई हो और इसमें कोई सच्चाई नहीं हो, या फिर हो सकता है कि टॉयलेट में सचमुच बिल्ली रो रही हो, क्योंकि कभी कभी सच में बिल्ली के रोने की आवाज़ आदमी के रोने जैसे आती है और वह दौड़ के भागकर रूम में चला गया हो, दरवाज़ा बंद करना भूल गया हो
और जहाँ तक रही किसी के शरीर पर बैठने की बात, तो बहुत बार हमें नींद में स्लीप पैरालिसिस हो जाता है, जिसमें ठीक ऐसा ही फील होता है जैसा उसने फील किया था। तो यार आज थोड़ा छोटा कहानी है, क्या बताएं कि इतने दिन बाद बना रहे हैं, तो चलो पहले जैसा तो पूरा 1-1 घंटे जैसा बनाने का मन नहीं किया, तो चलो थोड़ा छोटा ही बनाए, लेकिन सुन लो, क्या ही जाता है, फ्री का जियो का नेट है, 1.5 GB मिलता ही है। बात अलग है तुम 2 GB का कराते हो तो। वैसे अब मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, तो कल से लंबी स्टोरी लाना शुरू कर देंगे। और क्या ही कहा जाए, 4 एग्ज़ाम था, जिसमें से 2 में तो पूरा भीगते हुए गए, पूरा गीला कपड़ा में हम जाके एग्ज़ाम दिए हैं। यकीन मानोगे, गीला कपड़ा पहन के एग्ज़ाम दिए हैं, और जाके नया शर्ट ख़रीदे थे एग्ज़ाम देने के लिए कि भाई ठंडा ना लगे। पुराना शर्ट रखे थे कॉलेज के बाहर। हुआ ये कि कोनो बुढ़वा जाके मेरा शर्ट चुरा लिया। बताओ यार, एग्ज़ाम के चक्कर में अपना शर्ट चोरी करा लिए हम। चलो ठीक है, कहानी पसंद आया तो लाइक शेयर तो पता नहीं करोगे कि नहीं, तुम तो सो गए होगे। 6 मिनट में क्या ही सोओगे। ठीक है यार, मन करे शेयर कर देना, सब्सक्राइब करोगे तो करवा भी देना किसी से। महीने भर से तो वीडियो डाल ही रहे हैं, भले महीने भर से गायब थे, उसके पहले तो डाले थे। चलो ठीक है, बाय बाय।